वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी की, जिसमें कंसेप्ट रहेगा लीनियर कॉन्ग्रुएंस। आज हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस देखेंगे कि क्या होता है, देन इससे रिलेटेड जो कुछ थ्योरम्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस से। तो फर्स्ट वन इज लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या कह रहे हैं, मान लो एक इंटीजर है जो कि इनकॉन्ग्रुएंट है 0 के मोड m में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो m है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा है, और इसका मतलब क्या हो गया कि जो a है वो zm में 0 का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 0 का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे Z4 में 4 0 का काम करते हैं, 5 1 का काम करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि a 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड m में। इसका मतलब a zm में 0 का काम नहीं कर रहा है, zm में वो नॉन 0 का काम कर रहा है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू m-1 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस बना लो, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ठीक है, तो इस कॉन्ग्रुएंस को हम बोलेंगे दिस इज ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस होगी, वन वेरिएबल में है, दैट इज x जो है। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन करते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो है, सेम ये इक्वेशन तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की टर्म में है। मतलब ये इक्वेशन ही है एक टाइप से देखें, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की टर्म में है, ओवरऑल कॉन्ग्रुएंट ही है। तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m हो, जहां a zm में 0 का काम ना कर रहा हो, मतलब a नॉन 0 का काम कर रहा हो, किसमें, zm में। तो इस कॉन्ग्रुएंस को हम क्या कहेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब x की वो वैल्यू जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर दे, हम कहेंगे वो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4 ले लिया। ठीक है, x की वो वैल्यूज जिसे हम 5 से मल्टीप्लाई करें और वो 3 के कॉन्ग्रुएंट आ जाए मोड 4 में, तो वो एक्सिस का क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक्सिस को क्या कर देगा, सेटिस्फाई, और जो इस कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि अगर हम x की जगह 1 रखें तो ये क्या बन जाएगी, कॉन्ग्रुएंस, दिस कॉन्ग्रुएंस इज 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4, जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि 5 3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मोड 4 में, क्योंकि 4 डजंट डिवाइड 5 माइनस में 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, दिस इज ए नॉट एज सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब x की जगह 2 रखो, x की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4। ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि 4 डजंट डिवाइड 10 माइनस में 3। इसका मतलब 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब 3 देखो, 3 जब रखोगे तो 3 टाइम्स ऑफ 5 यानी 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4, जो कि ट्रू है, क्योंकि 4 डिवाइड कर रहे हैं 15 माइनस 3 जो कि 12 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3, दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। तो जो x की वो वैल्यू जो कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर दे, हम कहेंगे वो उस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है। 3 के अलावा भी और सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, 7 भी सॉल्यूशन बनेगा, 11 भी सॉल्यूशन बनेगा। अब 4 ऐड करते जाओ, 15 सॉल्यूशन बनेगा, 19, देन 23, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब मतलब ये सारे ही इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम मेनली क्या करेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस में हम डील करेंगे कि उसके हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे, अप टू zm तक की ही बात करेंगे। जब हम उन पर आएंगे, जब देखेंगे कि कैसे करना है। अभी हम एक थ्योरम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए हमें थ्योरम पता होनी चाहिए। इफ x नोड इज ए सॉल्यूशन, इफ x नोड इज ए सॉल्यूशन of the congruence ax is congruent to b mod m and x1 is any integer
such that x1 is congruent to x node mod m. Then prove that x1 is also a solution. x1 is also a solution. मतलब क्या कह रहे हैं, अगर x नोड इसका सॉल्यूशन है ना, और कोई इंटीजर अगर x नोड के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है तो x1 भी इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई है उसका यूज करते हैं। क्या दिया हुआ है कि x नोड इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी ax नोड कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसके, मोड सॉरी b के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा किसमें, मोड m में। आपको क्या प्रूव करना है कि x1 भी इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा, तो यानी आपको प्रूव करना है कि ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड ऑफ m होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है कि x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू x नोड मोड m। ठीक है, हमें x1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, a। अब एक थ्योरम याद हो, हमने कहा था कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट हो मोड m में तो आप सेम इंटीजर ऐड कर सकते हो, ठीक है, सेम इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम इंटीजर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगी उस मॉडुलो में। ठीक है, लेकिन डिवीजन होल्ड नहीं कर रही थी, उसके लिए हमने देखा था कि कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x1 के साथ a चाहिए, तो हम बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a से। तो इसका मतलब ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ax नोड मोड m हो गया। ठीक है, अब हमने 2.1 में एक थ्योरम देखी थी कि जो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये ट्रांजिटिविटी को भी होल्ड करेगा। तो अगर a b के कॉन्ग्रुएंट हो, b c के कॉन्ग्रुएंट हो सेम मॉडुलो में, तो उसी मॉडुलो में a c के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां से देखो ax1 ax नोड के कॉन्ग्रुएंट है, ax नोड b के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ गया, b मोड m के। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, यानी x1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज x1 इज आल्सो ए सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल किया था कि 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4। ठीक है, तो हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 3 जो था वो इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कोई सॉल्यूशन लो, सपोज x नोड का काम यहाँ कौन कर रहे हैं, 3। तो कहते हैं कि कोई अनदर इंटीजर लो जो x नोड के कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब जो 3 के कॉन्ग्रुएंट हो मोड 4 में, तो वो x1 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो 7 3 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में, तो 7 भी सॉल्यूशन है। 11 भी 3 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में, तो 11 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 15 भी 3 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 4 में, तो यानी 15 भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये थ्योरम क्या थी, थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m has a solution if and only if GCD of a and m divides b where a is incongruent to 0 mod m। ठीक है, ऑब्वियस है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस ले रहे हो तो a जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, 0 मोड m में। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ग्रुएंस है, अगर इसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना, तो a और m का जीसीडी b को डिवाइड कर देगा, और कन्वर्स अगर a और m का जीसीडी b को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इस कॉन्ग्रुएंस का आपको 100% एक सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया सपोज कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है। ठीक है, हैज ए सॉल्यूशन, मान लिया इसका एक सॉल्यूशन है, हैज ए सॉल्यूशन सपोज x नोड। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि जो जीसीडी है किसका, a
और m का, मान लो जीसीडी कौन है d, हमें प्रूव करना है जो d है ना वो डिवाइड करेगा किसको, b को, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो x नोड इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब a x नोड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m हो गया। ठीक है, अब a और m का जीसीडी कौन है, d है, तो इसका मतलब d a को भी डिवाइड करे, d m को भी डिवाइड करे। ठीक है, और x नोड सॉल्यूशन था यानी a x नोड कॉन्ग्रुएंट था किसके, b मोड m के, और कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन कहती है कि m डिवाइड करेगा किसको, a x नोड माइनस में b को। ठीक है, अब देखो d a को डिवाइड कर रहे हैं, d m को डिवाइड कर रहे हैं, तो d a को डिवाइड कर रहे हैं तो d a के इंटीग्रल मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा यानी d a x नोड को भी डिवाइड करेगा। अब d m को डिवाइड कर रहे हैं, m a x नोड माइनस b को डिवाइड कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिविटी कहती है d डिवाइड करेगा किसको, a x नोड माइनस b को। अब हमने फिर एक रिजल्ट देखा था कि अगर a b को डिवाइड कर रहे हैं, a c को डिवाइड करे तो a उनके सम को भी डिवाइड करेगा और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, b। तो यही हमें प्रूव करना था, जो जीसीडी है ना वो b को क्या करेगा, डिवाइड। ठीक है, क्या कह रहा था कि अगर इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो कि हमने x नोड माना था, तो a और m का जीसीडी किसको डिवाइड करेगा, b को। अब कन्वर्सली मान लिया कि जो a और m का जीसीडी है दैट इज जो d है वो डिवाइड कर रहा है किसको, b को। हमने मान लिया d जो है b को डिवाइड कर रहा है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसका एक सॉल्यूशन आना चाहिए, हैज ए सॉल्यूशन, कोई एक तो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, किसमें, मोड m में, यानी एक x ऐसा आएगा कि उसको आप a से मल्टीप्लाई करो वो b के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसमें, मोड m में। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब जो चीज गिवन है वो यूज करो, a और m का जीसीडी d है, तो हमने एक थ्योरम यूज की थी कि दो इंटीजर्स आएंगे u और v सच दैट a टाइम्स ऑफ u प्लस b m टाइम्स ऑफ v दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d। ठीक है, अब d देखो किसको डिवाइड कर रहे हैं, b को, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इंटीजर आएगा k सच दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kd। ठीक है, अब हमें देखो a टाइम्स ऑफ समथिंग लाना है, a टाइम्स ऑफ समथिंग तो पहुंच जाएंगे, मोड m में करेंगे तो m b है, लेकिन b और चाहिए, b के लिए यहाँ d को देखो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, k से, तो यहाँ हमें हिंट मिल रहा है कि हमें बोथ साइड k से मल्टीप्लाई करना है, तो a k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ku प्लस m kv, और ये हो जाएगा kd, और kd कौन है, b है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ गया, a टाइम्स ऑफ ku प्लस m टाइम्स ऑफ kv दिस इज इक्वल टू b आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, a टाइम्स ऑफ ku माइनस b दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ माइनस kv। ठीक है, अब m डिवाइड करता है m टाइम्स ऑफ माइनस kv को, तो अगर m इसको डिवाइड कर रहा है और इसकी वैल्यू कौन है, m डिवाइड करेगा यानी a टाइम ऑफ ku माइनस b, और ये इसका मतलब क्या हो गया कि a ku दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ठीक है, तो देखो हमें ये प्रूव करना था कि एक x ऐसा आना चाहिए कि उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि ku आ रहा है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, b मोड m के। इसका मतलब ku इसका क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रही है, अगर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है ना तो a और m का जीसीडी m को डिवाइड करेगा, अगर a और m का जीसीडी a और m का जीसीडी b को डिवाइड करेगा, अगर a और m का जीसीडी b को डिवाइड नहीं कर रहे ना तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है इस थ्योरम पर, क्वेश्चन दिया हुआ है डू द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस पोजेसेस सॉल्यूशन, आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंस दी हुई है 84x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोड 35। तो कहते हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन है ना तो जीसीडी a और m का, a कौन है 84, b कौन है 16, m कौन है 35,
तो कहते हैं कि ए और एम का जीसीडी निकालो, यानी 84 और 35 का जीसीडी निकालो। तो 84 और 35 का जीसीडी आई थिंक 7 आ गया। तो कहते हैं कि अगर जीसीडी बी को डिवाइड कर दे, मतलब अगर 7 16 को डिवाइड कर दे तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो 7 जो है 16 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये 135x दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 10। ठीक है, तो a कौन है यहाँ पर 135, b कौन है 6, m कौन है 10। तो कहते हैं कि a और m का जीसीडी कितना हो गया 135 और 10 का जीसीडी 5 आ गया। तो 5 डिवाइड करना चाहिए b को, जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं। 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 21। ठीक है, तो a कौन है 15, b कौन है 12, m कौन है 21। तो कहते हैं a और m का जीसीडी यानी 15 और 21 का जीसीडी कितना आ गया 3। तो कहते हैं कि जीसीडी m b को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन है। तो 3 जो है b को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि b की वैल्यू 12 है, तो इसका एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने थ्योरम किए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मतलब उसके लिए क्या कंडीशन होगी, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो कितने सॉल्यूशन उसके लिए पॉसिबल हैं, जो कॉन्ग्रुएंस हम सोल्व करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।